नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर पावर लिफ्टर हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। सो आपको पता चलेगा इस वीडियो में कि जब हम जिम में एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद हमें वार्म अप में क्या लेना चाहिए। देखिए, मैं देखता हूँ बहुत सारे बिगिनर्स आते हैं जिम में। मैं पावर लिफ्टिंग ही छोड़ो, मैं नॉर्मल मतलब वेट लॉस, थोड़ी बहुत मसल गेन के लिए जो वर्कआउट करते हैं वो भी बहुत मिस्टेक करते हैं। वो डायरेक्ट हैवी सेट से स्टार्ट कर देते हैं अपना एक्सरसाइज करना। पर इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रॉपर वार्म अप किया जाता है। ये आपका अल्टीमेट वीडियो है वार्म अप के ऊपर। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वार्म अप करने क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कितनी देर करना है, उसके लिए दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर आप बिगिनर हैं या तो आप एक्सपीरियंस्ड लिफ्टर हैं तो भी आपके लिए वार्म अप करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है सबके लिए। चाहे आप बिगिनर लेवल के लिफ्टर हो, आप इंटरमीडिएट हो, या तो आप एडवांस लिफ्टर ही क्यों ना हो, वार्म अप सबके लिए मैंडेट है। देखिए, जब हम लोग वार्म अप करते हैं ना, जैसे हमारे बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि देखो अब मुझे रेडी हो जाना है हैवी लिफ्टिंग के लिए। देखिए, वार्म अप को समझने के लिए हम लोग को अपने बॉडी को एज अ ट्रैक्टर समझना पड़ेगा। देखिए, ट्रैक्टर क्या होता है, जब गांव में आप लोगों ने देखा होगा, जब ट्रैक्टर होता है ठंडी के समय में पड़ा हुआ होता है, फिर उसको इंजन स्टार्ट करते हैं तो घै घै करके बंद हो जाता है। सो वैसे ही हमारी बॉडी, मतलब ट्रैक्टर ठंडा हो गया होता है, तो हमारी बॉडी भी, जब हम लोग वर्कआउट नहीं करते हैं, जब मतलब जनरली आते हैं अपना मॉर्निंग में सो का आते हैं वर्कआउट करने, या तो जब इवनिंग में काम धंधे से आते हैं, तो हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स्ड रहती है। तो उसको जगाना जरूरी होता है, उसको ये बताना होता है कि भाई अब लिफ्टिंग स्टार्ट होने वाली है, अब तू एकदम अलर्ट हो जा। एक अच्छा वार्म अप जो होता है ना, हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, और जो हमारी जॉइंट्स हैं उसको लूज करता है। उसमें जो जॉइंट्स में टेंडन्स, फाइबर्स, मसल्स होते हैं, सबको प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती है, सब एक्टिवेट हो जाते हैं कि भाई अब हमें तगड़ा वर्कआउट करना है। तो इसकी वजह से आप अपने लिफ्ट्स को भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, आप हैवी लिफ्टिंग भी कर पाएंगे, और साथ ही साथ आप इंजरी फ्री भी रह सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो पावर लिफ्टिंग का गेम है, इसमें आपको लंबे समय तक टिके रहना है। ये कोई स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है। अगर इसमें आपने जोश में अपने आप को इंजर्ड कर लिया तो आपका करियर बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा पावर लिफ्टिंग में। तो वार्म अप बहुत जरूरी होता है। देखिए, तो इस वीडियो में हम लोग वार्म अप को 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। जो पहला स्टेज है वो कार्डियो का स्टेज है। आप जनरली कार्डियो के लिए स्किपिंग कर सकते हैं, 2-4 मिनट जॉगिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल पे थोड़ा लाइट ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। कुछ भी करके अपने हार्ट रेट को बढ़ाइए, यानी कि कार्डियो की, जैसे कार्डियो का मतलब ही होता है हार्ट। सो आपका हार्ट पंप होना चाहिए ताकि वो पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई कर सके। बहुत सारे वैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जहाँ बहुत कम ब्लड फ्लो कर रहा होता है, लेकिन हमें लिफ्टिंग के लिए हमारे सब सेंसेस, हमारे सब मसल्स को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो हर एक बॉडी पार्ट में हमारा ब्लड फ्लो होना चाहिए। जंपिंग जैक्स ले सकते हैं आप, बॉक्स जंप ले सकते हैं, लंजेस ले सकते हैं, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ले सकते हैं जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, उसको बोलते हैं कार्डियो। 2 से 4 मिनट आप कार्डियो कर सकते हैं। फिर उसके बाद मोबिलिटी की बात करते हैं, मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की। अब सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए, जो हम दिन भर बैठे होते हैं, रात को सोते रहते हैं, हमारे मसल स्टिफ हो गए होते हैं। तो हमें कोई भी एक्सरसाइज करनी होती है तो उसके लिए हमें मसल्स को रिलैक्स करना पड़ता है, और हमें फुल रेंज, जो भी एक्सरसाइज है उसका फुल रेंज परफॉर्म करना पड़ता है। तो उसके लिए आप डायनामिक स्ट्रेचिंग होती है, उसका यूज कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे जॉइंट्स वगैरह होते हैं वो ताकि इजीली खुल सके, जैसे कि आप मतलब ये ऐसे हाफ सर्कल्स ले सकते हैं, आर्म सर्कल्स ले सकते हैं, एंकल सर्कल्स ले सकते हैं, लेग स्विंग्स ले सकते हैं, ऐसा आप पैर हिला सकते हैं। कैट काउ होता है जो हमारे स्पाइन को, ऐसा हम लोग फ्लोर पे बैठ के ऐसा ऐसा करते हैं, तो उसके हमारे स्पाइन को रिलैक्सेशन, मतलब हमारी स्पाइन का, हमारे लोअर बैक का, हमारे बैक का वार्म अप होता है। ये हम लोग 2-4 मिनट कर सकते हैं। 2-4 मिनट हम लोग ने कार्डियो किया, 2-4 मिनट हम लोग ने ये मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज किया। अब करते हैं थर्ड स्टेज हमारे वार्म अप का, जो है हमारा लिफ्ट स्पेसिफिक वार्म अप। यानी कि अगर हम स्क्वाट लेने जा रहे हैं तो उसका बेस्ट वार्म अप क्या हो सकता है? उसका बेस्ट वार्म अप है कि हम उसी स्क्वाट को बॉडी वेट से करें। ये तो मतलब अगर हमें कोई भी एक्सरसाइज करनी है तो सबसे पहले मैं एक कंपाउंड एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट की। सबसे पहले हम उसको फ्री बॉडी वेट से कर सकते हैं। सपोज मुझे स्क्वाट लेना है तो मैं स्क्वाट फ्री बॉडी वेट से ले सकता हूँ, 5, 10, 15 रेपिटेशन। और फिर उसके बाद एम्प्टी बारबेल ले सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं ग्रेजुअली अपना लोड इंक्रीज कर सकता हूँ और मैं अपने टॉप सेट तक पहुँच सकता हूँ। सो ये जो हम लोग लेते हैं बॉडी वेट एक्सरसाइज, फिर उसके बाद बारबेल, ये सब भी हमारे वार्म अप का ही पार्ट होता है। फिर जब हम लोग लोड बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तब उधर से हमारा एक्चुअल जो वर्कआउट होता है वो स्टार्ट होता है। और जब हम लोग एम्प्टी बारबेल से वार्म अप करते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल जाता है
वो हमारा नर्वस सिस्टम अलर्ट हो जाता है कि अब हमें इसी वर्कआउट को थोड़ा हैवी लोड के साथ करना है। सो जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं मसल्स के वो सब एक्टिवेट हो जाएं। ये तो वार्म अप था। वार्म अप के बाद हम लोग अपना मेन सेट लेते हैं। जो भी हमारा वर्कआउट होता है हैवी लिफ्टिंग, अगर स्क्वाट हमारा 100 किलो का है तो 20 किलो एम्प्टी बारबल के साथ हम लोगों ने ले लिया, फिर 40 किलो, फिर 60 किलो, फिर 80 किलो, फिर 100 किलो लेके अगर 3 रेपिटेशन की ट्रेनिंग है। पावर लिफ्टिंग में जनरली हम लोग 3, 5, 8 रेपिटेशन की ट्रेनिंग करते हैं। सो जितने भी रेप की ट्रेनिंग है, रेप की ट्रेनिंग हो गई हमारी। अगर स्क्वाट और बेंच था तो दोनों कर लिया हम लोग ने। अगर सिर्फ स्क्वाट था फिर अब बात फिर आ जाता है वार्म अप के बाद कूल डाउन। देखिए जैसे वार्म अप बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, वैसे हमारी बॉडी को ये सिग्नल देना जरूरी है कि भाई अब वर्कआउट खत्म हो गया, अब तो रिलैक्स हो जा। तो उसके लिए हमें कूल डाउन करना पड़ता है। उसके लिए स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो होती है ना बेस्ट होती है। जिस भी आपने मसल पार्ट को ट्रेन किया है आप उसको स्ट्रेच कीजिए। अगर आपने लेग किया है, आपका काफ, आपका हैमस्ट्रिंग, आपका ग्लूट्स, उसको स्ट्रेच कीजिए। आप तो उसके लिए ज़मीन पे बैठ के अपने ऐसा मतलब खड़े होकर अपने लेग्स को ऐसा फोल्ड करके थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेचिंग करना है। फिर अपने शोल्डर्स को जितने भी फिर प्रॉपरली एकदम अच्छी कर स्टैटिक मतलब करने का मतलब है स्टैटिक स्ट्रेचिंग आप ऐसा कर सकते हैं। इससे हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब हमारा वर्कआउट खत्म हो गया है, अब हमें कूल डाउन करने की ज़रूरत है, हमारे नर्वस सिस्टम को अब रिलैक्स होने की ज़रूरत है, हमारा हार्ट बीट कम होता है और फिर नॉर्मली जैसे हम लोग वर्कआउट के पहले थे वैसा सिस्टम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वार्म अप समझ में आया रहेगा। अगर आपको वार्म अप से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए, इन डेप्थ में और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट करके बताइए। और मिलता हूँ मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके पावर लिफ्टिंग के रिगार्डिंग। तब तक अच्छी लिफ्टिंग करते रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करते रहिए और खुश रहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।